जो पधारे हुए हैं और संतों के अमृत गंगा में स्नान कर रहे हैं। आज के अखिल भारतीय संत मत सत्संग का यह जो महाधिवेशन, जो 112वां महाधिवेशन, इस सौर जगत में, सौर मंडल में, या सौर बाजार में जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, स्वामी अनुभवानंद जी महाराज और श्री ज्ञानी बाबा जो अकथ परिश्रम के द्वारा जो यहाँ पर, यह धरती पर यह सत्संग यज्ञ संपन्न हो रहा है, जो आज के तृतीय दिवस में प्रथम पाली में हम लोग बैठे हुए हैं। और आज का प्रतिपाद विषय गुरु, जो गुरु रविर्बाह्युक्तमो हन्ति चांतर ध्वांतम महागुरु, बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए जो बाहरी सूर्य है और हमारे अंदर में जो जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से मोह अंधकार है, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाहि, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाए, यह मोह अंधकार को नाश करने के लिए चांतर ध्वांतम महागुरु, हमारे अंतर में अंतिमतः में जो महागुरु है, ऐसे गुरु हमारे अंधकार को नाश कर देते हैं। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाए। ऐसे गुरु से लगन बड़ा ही कठिन है, और जब तक ऐसे गुरु से लगन नहीं लगेगा तब तक हमारा जन्म मरण का जो दुस्सह यह कार्य है, इसको यश से पार नहीं हो सकते हैं। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद्भव मुक्त, सेंद्रिय मानस नियमादेवं दृक्ष से हृदयस्थ, कहते हैं गुरु का चरणाम्बुज यह दुष्कर भवसागर पार करने के लिए यह मजबूत नाव है। निर्दृह माध्यम सुलभम दुर्लभम, यद्यपि यह मनुष्य शरीर मिलना बहुत ही मुश्किल था। परमात्मा को कारण ही दया करने वाले जो संत सदगुरु है, वह यह मनुष्य शरीर रूपी नाव को जो अपने लक्ष्य उद्गम की तरफ बढ़ाने के लिए यह कर्णधार के रूप में गुरु है। गुरु, ऐसे गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। ऐसे गुरु जो है यह अनंत सर्वेश्वरूपी परमात्मा का दिग्दर्शन करने के लिए यह गुरु जो चरणाम्बुज है, यह दुस्तर महासागर से पार करने के लिए मजबूत नाव है। ऐसे गुरु कर्णधार के समान है। हम लोग जानते हैं अयोध्या महर्षि जो थे, उनके शिष्य उपमन्यु को जो आदेश देते हैं गौ सेवा करने का, बहुत सारे गाय उनके गुरुकुल में रहती थे और उनको वह जो है चराने के लिए ले जाते थे। और गुरु इस तरह से जो सबसे पहले शिक्षा देते हैं और इसके बाद दीक्षा देते हैं, इसके बाद तितिक्षा और इसके बाद परीक्षा और तब अनुभूति रूपी भिक्षा देते हैं। इस तरह से उनकी जो परीक्षा ले रहे हैं और वह परीक्षा में पास होते जा रहे हैं, वो गौ को चराने के लिए ले जाते हैं। और जब आते हैं महर्षि गुरु अयोध्या जी महाराज अपने शिष्य से कहते, उपमन्यु तुम जो गौ का सेवा करते हो और कैसे तुम अपना भरण पोषण करते हो, तुम कहते हैं तुम जो है दूध नहीं ले सकते हो गाय का, लेकिन तुम फिर भी कैसे जी रहे हो। कहा कि मैं गुरु महाराज जो गौ माता है, जो बछड़े दूध पीते हैं उसमें जो मुंह में लगा रहा उसको मैं पी करके जीवन यापन करता हूँ। कहते ऐसा भी तुम मत करो, बछड़े को जो है वह तुम्हारे लिए ज़्यादा दूध छोड़ देता होगा। इस तरह से वह भी
छोड़ देते हैं, गुरु के आदेश का पालन करते हैं, भूखे प्यासे गुरु की सेवा में रत रहने वाले एक दिन वह आँख के फलों को, पत्ते को जो खा लेते हैं, आँख में उसका जो दूध लगने का आँख फूट जाता है, और वह गौ को जो अपने गुरु को ले जा रहे थे उसी क्रम में वह कुएं में गिर जाते हैं। और जब अंधेरा हो जाता है, गुरु महाराज सभी शिष्य को देखने लग जाते हैं, तो देखते हैं कि वह उपमन्यु नहीं है। उपमन्यु को लाने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है ले जा रहे हैं और कहते हैं, बेटा उपमन्यु कहाँ हो? वह गुरु के आवाज़ को सुनकर जो है वह कुआं के अंदर से आवाज़ गाते, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। और जैसे गुरु महाराज देखते हैं और वह भी देखते हैं गुरु का रुख, जैसे गुरु की तरफ उन्मुख होते, गुरुमुख होते हैं, कहते हैं गुरुदेव कि बेटा उपमन्यु तुम्हें जो वह अश्विनी कुमार देवता का जो वेद ऋचा बताया हुआ तुम उच्चारण करो, उनकी कृपा से तुम्हें आँखें जो रोशनी मिल जाएगी। जैसे ही अपने गुरु के आदेश पाकर वह ऋचा को, मंत्र को आह्वान करते हैं, उनकी कृपा से उनका लोचन विलोचन हो जाता है, आँखें हो जाता है, और गुरु महाराज उसे जो है अपने गले में लगा लेते हैं। और इस तरह से जो है उनका दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आंधेरी आंखें सुझत रहे नाही, थे परे अंध अचेत है, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुल मिटल अचेत है। गुरु कृपा की कीमत ना है, मिटल 84 फेर है। ऐसे गुरु की कृपा की महिमा अनंत है। ऐसे गुरु के बारे में कहते हैं शंकराचार्य महाराज, असिद्ध गिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखने पथमोर भी लिखते, यदि गृह शारदा सर्वकालम तदिपि न मिश्रम पारम विभाति। असिद्ध गुरु समम स्यात्, सारे संसार के जंगलों को जो कलम बना दिया जाए। सुरतरुवर शाखा कहते हैं वह जो कल्प वृक्ष की शाखाओं से कलम बना दिया, साक्षात सरस्वती माई ऐसे गुरु के महिमा को लिखने के लिए बैठ आई। तदपि न मिश्रम पारम विभाति, फिर भी ऐसे गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। ऐसे गुरु की महिमा अनंत है। उनके श्री चरणों में जो है नमन करते हुए अपनी वाणी विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।